नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय। आप देख रहे हैं टेक वाला ज्ञान। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप लोग सोलर पैनल लगवाने जा रहे हैं, अगर आप लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाने जा रहे हैं, तो आप लोगों को कौन सा इन्वर्टर खरीदना चाहिए। देखिए, जो सोलर पैनल है वो आप लोग किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं जिसकी सर्विस आप लोगों को अच्छी मिल रही हो। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एक सही इन्वर्टर का चुनाव करना, क्योंकि अगर आप लोग गलत इन्वर्टर का चुनाव करते हैं तो हो सकता है आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम उठानी पड़े। तो अगर आप लोग देखें तो जो सोलर इन्वर्टर है, इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के इन्वर्टर आते हैं। एक पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का आता है और एक एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का आता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन दोनों का कार्य करने का तरीका क्या है, जिससे आप लोग आसानी से डिसाइड कर पाएँ कि आप लोगों को पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लेना चाहिए या एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लेना चाहिए। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें प्राइजिंग की, तो यहाँ पे जो प्राइजिंग है ना, जो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का, वो काफ़ी कम होता है। लगभग मान चलिए कि अगर पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का अगर आप लोग 12 वोल्ट का अगर इन्वर्टर ले रहे हैं तो लगभग 5 से 6 हज़ार में आप लोगों को ईज़िली मिल जाएगा। अगर वहीं आप लोग एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का अगर इन्वर्टर लेने जाएँगे, तो वहाँ पे 8,000 से लेकर के 12,000 के बीच में आप लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के बारे में। तो देखिए, जो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी है, जैसे मान चलिए कि आप लोग अपने छत पे एक 100 वाट का सोलर पैनल लगाए हैं और जिसका लगभग वीओसी मान चलिए कि जैसे कि रहता है 22 वोल्ट तक रहता है, किसी का 18 वोल्ट रहता है, किसी का 20 वोल्ट रहता है। तो मान चलिए आपके पैनल का वीओसी 22 वोल्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान चलिए कि आप लोगों के इस समय अगर धूप धूप रहता है अच्छे से, तो जैसे क्या होता है, जो आपका सोलर पैनल है वो लगभग 20 वोल्ट और 4 एम्पीयर के आसपास मान चलिए कि करंट देता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी आती है, जो आपका इन्वर्टर है, उसे आप लोगों को बैटरी को चार्ज करने में यूज करता है। तो अगर आप लोगों का पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का अगर इन्वर्टर है, अगर आपका सोलर पैनल जनरेट कर रहा है लगभग 20 वोल्ट और 4 एम्पीयर करंट जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे आपके जो पैनल है वो आपका एनर्जी जनरेट कर रहा है 80 वाट के आसपास। लेकिन अगर आप लोगों का जो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का अगर इन्वर्टर है, तो वह क्या करेगा, आपके जो बैटरी का वोल्टेज है, जैसे मान चलिए कि आप लोगों के बैटरी का वोल्टेज है 13 वोल्ट, तो वह क्या करेगा, 13.1 वोल्ट से आपके बैटरी को चार्ज करेगा और जो यहाँ पे एम्पियर है वह सेम रखेगा। जैसे मान चलिए कि यहाँ पे आपका पैनल 4 एम्पियर जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, 13.1 वोल्ट से चार्ज करेगा और 4 एम्पियर करंट उसमें आएगा। यानी कि यहाँ पे मात्र आप लोग 52 वाट का ही यूज कर पाएंगे 80 वाट में, और यहाँ पे आप लोगों का लगभग 27 से 28 वाट लॉस हो जाएगा एनर्जी। तो देखिए, अगर आप लोग एक 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी अगर यूज कर रहे हैं, ट्यूबलर बैटरी, तो वो लगभग 12 वोल्ट से जब चार्ज होना स्टार्ट होता है वो 14.4 वोल्ट तक वो चार्ज होता है। और कुछ कुछ लोग यहाँ पे 14.5 वोल्ट तक भी चार्ज करते हैं। तो मान एज्यूम करके हम चल रहे हैं कि इस समय आपकी जो बैटरी का जो वोल्टेज है अगर 14.4 वोल्ट चला जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो इन्वर्टर है उसे 14.5 वोल्ट से चार्ज करेगा और वहाँ पे जो आपका एम्पियर रखेगा मात्र वहाँ पे 4 ही एम्पियर से चार्ज करेगा। तो ये अगर आप लोग यहाँ पे 14.5 वोल्ट से अगर बैटरी को चार्ज करते हैं 4 एम्पियर से, तो यहाँ पे आप लोग 58 वाट से यहाँ पे आप लोग चार्ज कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी आप लोगों का 22 वाट का एनर्जी लॉस होता है। तो अगर आप लोग पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं, तो जो आप लोगों की सोलर से एनर्जी जनरेट होती है, पूरा एनर्जी का आप लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे थोड़ा एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम आती है। जैसे मान चलिए कि जैसे जिस समय यहाँ पे क्लाउडी वेदर हो जाता है, जैसे बारिश का मौसम होता है, या जब मान चलिए कि यहाँ पे जब बादल छाए होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका वोल्ट है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। जैसे मान चलिए आपके पैनल का वीओसी है 22 वोल्ट, तो यहाँ पे आपका वोल्टेज हो सकता है 22 वोल्ट हो जाए, जो आपका एम्पियर है वो घट करके 2 एम्पियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका एनर्जी जनरेट होगी, लगभग ये 44 वाट आपकी एनर्जी सोलर से जनरेट हो रही है। लेकिन मान चलिए कि अगर आप लोगों का जो बैटरी है वो 14.4 वोल्ट तक चार्ज हो चुकी है, इस समय वो 14.5 वोल्ट से चार्ज हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों का 14.5 वोल्ट से आपकी बैटरी चार्ज होगी और जो यहाँ पे करंट है वो मात्र 2 ही एम्पियर करंट रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग मात्र 29 वाट का ही यूज करेंगे और यहाँ पे आप लोगों का 15 वाट का एनर्जी लॉस हो जाएगा। यानी कि जब यहाँ पे क्लाउडी वेदर होता है, वहाँ पे जब वोल्ट काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है बैटरी को चार्ज करने में।
और इसके साथ साथ अगर आप लोग पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी को अगर यूज करते हैं तो एक और प्रॉब्लम आती है। जैसे मान चलिए कि आप लोग सोलर एनर्जी से अपने बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपना घर का कुछ लोड चला रहे हैं, जैसे कुछ मान लीजिए पंखा हो, टीवी हो या लाइट हो, ये सब आप लोग यूज कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी बैटरी है, वो जो आपका इन्वर्टर है, वो डायरेक्ट आपके बैटरी से एनर्जी को लेकर के आपके अप्लायंस को चलाएगा, और जो आपका सोलर पैनल है उससे आपकी बैटरी को चार्ज करता रहेगा। यानी कि आपकी बैटरी एक ही साथ में चार्ज भी होगी और एक ही साथ में डिस्चार्ज भी होगी। यहाँ पे जैसे दोनों काम कंटिन्यूसली होगा तो जो आपकी बैटरी का लाइफ है वो कम हो जाएगा। जैसे मान चलिए कि आप लोग जैसे नॉर्मल अगर आप लोग यूज करते हैं तो जो आपकी बैटरी की लाइफ अगर 5 साल रहती है, तो अगर आप लोग इस प्रकार अगर यूज करेंगे कि आप लोगों की एक ही साथ बैटरी चार्ज भी हो रही है और एक ही साथ आपकी बैटरी डिस्चार्ज भी हो रही है, तो हो सकता है आप लोगों की जो बैटरी का लाइफ है वो घट करके 3.5 साल या 4 साल हो जाए। यानी कि यहाँ पे लगभग अगर आप लोग एक अच्छी बैटरी को अगर आप लोग देखेंगे तो 5 साल अगर चल जाती है, यहाँ पे घट करके 3.5 साल या 4 साल ही चल पाएगी, क्योंकि वो अच्छे से चार्ज नहीं हो पाता है। इसका रीजन हम आप लोगों को बताते हैं। जो आप लोगों की जो एक लेड एसिड बैटरी होती है, ट्यूबुलर बैटरी, उसे चार्ज करने के लिए मान चलिए कि यहाँ पे क्या होता है, उसका जो चार्जिंग का मैकेनिज्म है, जैसे मान चलिए 12 वोल्ट से अगर आप लोगों की बैटरी चार्ज होना स्टार्ट होती है, वहाँ पे फुल एम्पियर से चार्ज होगी। जैसे मान चलिए कि आप लोगों का 200 एच की बैटरी है, C10 बैटरी है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप लोग उसे 20 एम्पियर से मान चलिए आप लोग चार्जिंग कर रहे हैं, तो वह 14 वोल्ट तक यहाँ पे 20 एम्पियर तक चार्ज होगी। और 14 वोल्ट से जैसे ही बैटरी का वोल्टेज ऊपर जाने लगेगा, हो सकता है वो अपना एम्पियर को घटाने लगेगा, जैसे 15 एम्पियर, 10 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर तक कर देगा घटा करके। यानी कि यहाँ पे 14.4 वोल्ट तक वहाँ पे काफ़ी कम एम्पियर से चार्ज होता है। उसके बाद जब 14.4 वोल्ट चला जाता है तो वहाँ पे मात्र 2 या 3 एम्पियर से चार्ज होगा, और वो काफ़ी देर तक, मतलब कम से कम वहाँ पे 2 घंटे तक वहाँ पे होल्ड करता है। उसके बाद जब वहाँ पे 2 घंटे बीत जाते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करता है कि अपने जो बैटरी का वोल्टेज है वो धीरे-धीरे उसे नीचे ले आता है, और मतलब 13.6 या 13.8 वोल्ट पर उसे रोक देता है। वहाँ पे मात्र 1 एम्पियर से बैटरी चार्ज होती है, ताकि वो बैटरी का जो करंट है वो वहाँ पे होल्ड करे। तो उसके बाद वहाँ पे बैटरी फुली चार्ज हो पाती है और अच्छे से बैकअप देती है। लेकिन जब आप लोग पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी से चार्ज करते हैं तो एक ही साथ चार्ज भी होती है और एक ही साथ डिस्चार्ज भी होती है। वहाँ पे जो 14.4 वोल्ट के आसपास जो उसे अपना एम्पियर होल्ड करना चाहिए 2 घंटे तक, वो शायद नहीं हो पाता है अच्छे से। और अगर इसके कारण क्या होगा कि जब से अगर आप लोगों की बैटरी अगर फुल चार्ज नहीं होती है तो बैटरी में सल्फेशन आने लगता है और आपकी बैटरी का बैकअप धीरे धीरे कम होने लगता है, और आपकी बैटरी हो सकता है काफ़ी जल्दी खराब भी हो जाए, और आपकी बैटरी जो बैकअप है वो काफ़ी कम देने लगे। तो अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज नहीं होगी तो वहाँ पे आपकी बैकअप भी कम मिलेगा और आपकी बैटरी भी जल्दी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी में अगर आप लोग लेते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को मुख्य रूप से जो सोलर से एनर्जी आती है, वहाँ से आप लोगों को पूरी एनर्जी का यूज नहीं कर पाएंगे। लगभग 30 से 40% आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है सोलर पैनल की। फिर इसके बाद आप लोग जब यहाँ पे बैटरी को चार्ज करते हैं और डिस्चार्ज करते हैं तो यहाँ पे भी बैटरी की लाइफ काफ़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे आपके बैटरी से कंटिन्यूस वहाँ पे डिस्चार्ज होता रहता है, चाहे आपका मतलब सोलर से एनर्जी मिले या न मिले। तो इस वजह से बैटरी की लाइफ काफ़ी कम होती है। अब हम जान लेते हैं एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पे 100 वाट का पैनल लगाएं अपने छत पे। देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे, हो सकता है आप लोगों के पास 500 वाट का भी हो, 1000 वाट का भी पैनल लगा हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम का जैसे 600 से 1000 वाट का पैनल लगाते हैं ताकि बैटरी भी चार्ज हो जाए और यहाँ पे आप लोगों का लोड भी एक ही साथ चल जाए। लेकिन यहाँ पे हम आप लोगों को केवल एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आप लोग आसानी से समझ पाएँ कि जो यहाँ पे पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी है या एमपीपीटी टेक्नोलॉजी, इसके कार्य करने का तरीका क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं। मान चलिए कि आप लोग 100 वाट का एक पैनल लगाए हैं और उसकी VOC 22 वोल्ट है, और यहाँ पे आप लोगों का वो एम्पियर 4 एम्पियर दे रहा है। तो मान चलिए कि आई जब यहाँ पे धूप है अच्छी खासी, तो यहाँ पे हो सकता है आपका पैनल 20 वोल्ट यहाँ पे वोल्ट जनरेट करे और यहाँ पे 4 एम्पियर करंट दे रहा हो। तो यहाँ पे मान चलिए कि आपके बैटरी का वोल्ट यहाँ पे अगर 13 वोल्ट है, तो यहाँ पे आपको 13.1 वोल्ट से बैटरी को चार्ज करेगा। और जो यहाँ पे पैनल है आपकी एनर्जी दे रहा है 80 वाट के आसपास। तो यहाँ पे जो आपका एमपीपीटी टेक्नोलॉजी है उसे क्या करेगा, आपके वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा। जब वो स्टेप डाउन करेगा तो आपका यहाँ पे करंट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान चलिए यहाँ पे 80 वाट आप लोगों के आ रहा है सोलर पैनल से एनर्जी, और यहाँ पे स्टेप डाउन करके वह 13.1 वोल्ट पर ले आ रहा है 20 वोल्ट से नीचे करके। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो एम्पियर है वो
4 एम्पियर से इंक्रीज होकर के 6 एम्पियर के आसपास वो आप लोगों को करंट देने लगेगा, यानी कि यहाँ पे आपका एम्पियर इंक्रीज हो जाएगा। वहीं पीडब्ल्यू टेक्नोलॉजी में यहाँ पे मात्र 4 एम्पियर मिल रहे थे, तो वहीं आपको एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में यहाँ पे 6 एम्पियर मिल रहे हैं। फिर मान चलिए आप लोगों की बैटरी फुल चार्ज के आसपास है, जैसे मान चलिए 14.4 वोल्ट यहाँ पे चला गया आपकी बैटरी, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो इन्वर्टर है एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का, ये आपको 14.5 वोल्ट से आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 80 वाट आप लोगों को एनर्जी आ रहा है सोलर से, तो यहाँ पे जब आप लोगों के वोल्ट को जब स्टेप डाउन करेगा 14.5 वोल्ट पर, तो यहाँ पे आप लोगों को 5.5 एम्पियर आप लोगों को करंट मिलेगा इन्वर्टर से, यानी कि यहाँ पे आप लोगों का लगभग 1.5 एम्पियर आप लोगों का करंट इंक्रीज हो जा रहा है पीडब्ल्यू टेक्नोलॉजी के मुकाबले। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सोलर से जो एनर्जी मिल रही है वह 4 एम्पियर मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो आपका एमपीपीटी टेक्नोलॉजी जो इन्वर्टर है उसे इंक्रीज करके 5.5 एम्पियर कर दे रहा है। फिर वही मान चलिए कि आप लोगों का जैसे क्लाउडी वेदर है इस समय, और मान चलिए जब बादल छाए होते हैं तो वहाँ पे आप लोगों का जो एम्पियर है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे मान चलिए कि जो वहाँ पे आप लोगों को 4 एम्पियर मिल रहा था वो घट करके हो सकता है आप लोगों को 2 एम्पियर मिले, लेकिन जो आपका वोल्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। हो सकता है जो पहले 20 वोल्ट मिल रहा था वो इंक्रीज होकर के 22 वोल्ट मिलने लगे। जैसे जो आप लोगों का वीओसी होता है अपना का, वो पूरा वहाँ पे पहुँच जाता है उस समय क्लाउडी वेदर में। वहाँ पे क्या होगा कि जो आपका पैनल से जो यहाँ पे वाटेज मिल रहे हैं 44 वाट के आसपास मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मान चलिए आपकी बैटरी फुल चार्ज है, तो वहाँ पे 14.4 वोल्ट आपकी बैटरी की हो चुकी है, जहाँ पे आपके बैटरी को जो इन्वर्टर है वो 14.5 वोल्ट से चार्ज करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा कि मान चलिए जब 44 वाट आप लोगों का एनर्जी आ रहा है, तो वह क्या करेगा, जो आपका इन्वर्टर है आपके वोल्ट को 22 वोल्ट से स्टेप डाउन करके 14.5 वोल्ट पर ले आएगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपका एम्पियर है वो इंक्रीज होकर के 2 एम्पियर की जगह पे 3 एम्पियर से आपकी बैटरी चार्ज होने लगेगी। तो यहाँ पे आप लोग जैसे जो एमपीपीटी टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो आपके सोलर से जो एनर्जी आती है उसे पूरा यूज करता है, लगभग 95 से 98% तक यूटिलाइज कर लेता है। तो जो पीडब्ल्यू टेक्नोलॉजी के मुकाबले यहाँ पे जो एमपीपीटी टेक्नोलॉजी है ये लगभग 30% एक्स्ट्रा आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर इसके साथ साथ एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के और भी फायदे हैं। जैसे मान चलिए कि जब आप लोग एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के जब इन्वर्टर यूज करते हैं, तो जो यहाँ पे सोलर एनर्जी आती है, तो जब आपकी इन्वर्टर में आएगी तो सबसे पहले वह क्या करेगा, आपके जो भी घर का लोड है जैसे पंखा है, टीवी है, लाइट है, जो भी आप यूज कर रहे हैं लोड को, सबसे पहले आपको सोलर एनर्जी से आपके घर के लोड को चलाएगा। अगर उसके बाद अगर कोई एनर्जी बच जाती है तो वह क्या करेगा, आपके बैटरी को चार्ज करेगा। अगर मान चलिए कि अगर सोलर से जो एनर्जी आ रही है वह पर्याप्त नहीं है कि आपके घर के एप्लायंस को चला सके, तो जो एनर्जी आएगी सोलर से उसे सोलर की एनर्जी को पहले एप्लायंस को चलाने में यूज करेगा, और जो एनर्जी कम पड़ जाएगी आपके बैटरी से लेगा या आपके ग्रिड से लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके जो सोलर का पूरा यूटिलाइजेशन है, पहले आप लोगों को यहाँ पे एप्लायंस को चलाएगा, उसके बाद जो बचेगी उसे बैटरी को चलाएगा। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट होता है कि जो आपकी बैटरी है वो रेगुलर यूज नहीं होती है। जैसे जब यहाँ पे सोलर से जब पर्याप्त एनर्जी मिलने लगती है, तो यहाँ पे आपके जो टोटल जो एप्लायंस है टोटल सोलर से ही चलने लगते हैं, और जो आपकी बैटरी है वो यहाँ पे फ्री होकर के केवल चार्ज होती है, उस समय यहाँ पे कंटिन्यूस डिस्चार्ज नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों को ये बेनिफिट मिलता है, जो बैटरी की लाइफ है, जैसे मान चलिए एक बैटरी की लाइफ अगर 5 ईयर्स है, तो वहाँ पे वो इंक्रीज होकर के 6 साल या 7 साल चल जाएगी बैटरी। यानी कि अगर आप लोग एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपके बैटरी को काफ़ी कम काम करना पड़ता है, इस वजह से वहाँ पे आप लोगों की बैटरी की लाइफ इंक्रीज हो जाती है। जैसे पीडब्ल्यू टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपकी जब बैटरी सोलर एनर्जी होते हुए भी आपकी बैटरी एक साथ चार्ज भी होती है और उसी के साथ साथ डिस्चार्ज भी होती है, इस वजह से बैटरी को कंटिन्यूस काम करना पड़ता है, इस वजह से बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। लेकिन जब आप लोग एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को डबल बेनिफिट मिलता है। एक तो आप लोग जो सोलर एनर्जी मिल रही है उसकी एनर्जी को आप लोग पूरा यूटिलाइज कर पाते हैं। फिर वहीं इसके साथ साथ जो यहाँ पे आप लोगों की बैटरी है यहाँ पे वो भी रेस्ट मोड में होती है, क्योंकि अगर आप लोग पर्याप्त सोलर एनर्जी है तो आपका जो सोलर एनर्जी से ही आपके घर के अप्लायंस चल जाएंगे, जो भी आपके टीवी है, लाइट है, पंखा है, सब कुछ उसी सोलर से ही चल जाएगा, और जो एनर्जी बचेगी उससे आप लोगों की बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों की बैटरी भी काफ़ी अच्छे से बैटरी की लाइफ इंक्रीज हो जाती है, और आप लोगों का
जो सोलर एनर्जी है वो भी पूरा यूज हो जाता है। अच्छा हाँ, अगर आप लोग देखेंगे ना, तो जैसे अगर मार्केट में जाएंगे तो जो एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के जो इन्वर्टर आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग जैसे 12 वोल्ट पे नहीं चलता है, वो लगभग 24 वोल्ट से मैक्सिमम इन्वर्टर काम करते हैं। तो अगर आप लोगों के पास अगर 12 वोल्ट के अगर 2 पैनल है, तो उसे आप लोगों को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान चलिए कि आप लोगों का जो पैनल है 20 वोल्ट दे रहा है और 4 एम्पियर, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप लोग उसे सीरीज कर देंगे तो वह 40 वोल्ट 4 एम्पियर देगा। तो यहाँ पे जो 80 वाट जनरेट होता है, हो रहा था 100 वाट के पैनल से, एक पैनल से, वहीं आप लोगों को 2 पैनल से वहाँ 160 वाट जनरेट करेगा एनर्जी। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या अगर आप लोग चाहें तो जो अगर एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का अगर आप लोगों का जो सोलर इन्वर्टर अगर वो सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि उसका वीओसी कितना है। तो अगर उसका वीओसी अगर 50 वोल्ट रहता है, तो वहाँ पे आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पे 24 वोल्ट के पैनल को भी यूज कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आप लोग देखें तो जो 24 वोल्ट के जो पैनल आते हैं, उसमें बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आप लोग 100 वाट के अगर कोई पैनल खरीदने जाते हैं, 200 वाट के पैनल खरीदने जाते हैं, 150 वाट के, तो वहाँ पे जो उसकी रेट होता है लगभग वो 35 रुपये वाट के आसपास मिलता है। लेकिन अगर वहीं अगर आप लोग 24 वोल्ट के पैनल खरीदने जाएंगे, लगभग 550 या 500 वाट के आते हैं या 580 वाट के आते हैं, जो उसका रेट होता है वो काफ़ी कम होता है, लगभग 18 से 19 रुपये वाट मिलता है आप लोगों को। यानी कि जो यहाँ पे आप लोग इन्वर्टर में एक्स्ट्रा पैसा दे रहे थे, वो यहाँ पे आप लोगों का पैनल में प्राइस जो आप लोगों का घट जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बेनिफिट मिल जाता है कि जो आप लोगों का पैनल है काफ़ी कम पैसे में मिल जाता है। और इसके साथ साथ जो आप लोगों का पीडब्ल्यू टेक्नोलॉजी का जो इन्वर्टर होता है, वो काफ़ी कम पैनल को सपोर्ट करता है। जैसे मान चलिए अगर आप लोग नॉर्मल देखेंगे तो 600 वाट तक के ही पैनल को सपोर्ट करता है 12 वोल्ट का इन्वर्टर पीडब्ल्यू टेक्नोलॉजी में। लेकिन अगर आप लोग वहीं एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में जाते हैं, तो लगभग 1000 से 1400 वाट तक के पैनल को सपोर्ट कर जाते हैं एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर। तो यहाँ पे आप लोगों को डबल बेनिफिट मिलता है एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे पैनल का सपोर्ट अधिक मिल जाता है, जिससे आप लोग एक साथ बैटरी को भी चार्ज कर पाएंगे और घर के लोड को भी चला पाएंगे। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं ना पीडब्ल्यू टेक्नोलॉजी और एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो देखिए, अगर आप लोग पीडब्ल्यू टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को पैनल का सपोर्ट काफ़ी कम मिलेगा। इसके साथ साथ आप लोग जब बैटरी को यूज करेंगे तो उसकी लाइफ भी काफ़ी कम रहेगी। और इसके साथ साथ जो आप लोगों का सोलर से एनर्जी जनरेट होती है, उसकी पूरी एनर्जी को आप लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अगर आप लोग वहीं एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप लोग जाते हैं, तो यहाँ पे जो सोलर से एनर्जी मिले उसे आप लोग पूरा यूटिलाइज कर पाएंगे। और इसके साथ साथ उसमें आप लोग पैनल को काफ़ी अधिक लगा सकते हैं, जैसे 1000 वाट लगा सकते हैं और 1200 वाट तक भी लगा सकते हैं, 1400 वाट तक के भी पैनल को सपोर्ट कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का जो पैनल का प्राइस है वो भी काफ़ी कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे 24 वोल्ट के पैनल भी सपोर्ट कर जाते हैं 12 वोल्ट के इन्वर्टर में। वहीं अगर आप लोग पीडब्ल्यू टेक्नोलॉजी में अगर आप लोग लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को 12 वोल्ट के ही पैनल लेने पड़ेंगे। वो पैनल 12 वोल्ट के काफ़ी महंगे आते हैं, लगभग 35 रुपये वाट के आसपास मिलता है। वहीं एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में अगर आप लोग जाते हैं, तो जो अगर आप लोग 24 वोल्ट के पैनल लेते हैं 500 या 550 वाट के आसपास का, तो आप लोगों को केवल यहाँ पे 18 से 19 रुपये वाट में मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आप लोगों की जो बैटरी लाइफ है वो पीडब्ल्यू टेक्नोलॉजी में कम मिलती है। वहीं अगर आप लोग एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं, तो आप लोगों को बैटरी लाइफ काफ़ी अधिक मिलती है। देखिए, हमारा मानना है कि अगर आप लोग सोलर सेटअप लगाने जा रहे हैं, तो आप लोग एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ जाइए, जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छा लाभ मिल सके और आप लोग सोलर के पूरी एनर्जी को यूज कर पाएँ। और यहाँ पे आप लोगों को बैटरी की लाइफ भी मैक्सिमम बनी रहेगी। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि आप लोगों को किस टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहिए और किस टेक्नोलॉजी का क्या काम है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करो, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में हम आप लोगों को ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।